जय माता दी। आपका स्वागत है दुर्गा सप्तशती के अंतिम और 13वें अध्याय में। दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय राजा सूरत और वैश्य समाधि द्वारा देवी भगवती की आराधना करके उनसे वरदान प्राप्त करने की कथा है। इस अध्याय में महर्षि मेधा राजा सूरत और वैश्य को बताते हैं कि देवी की माया के प्रभाव से ही वे और अन्य लोग मोहित होते हैं। इस अध्याय में देवी द्वारा राजा को यह वरदान दिया जाता है कि वह पुनर्जन्म लेकर सूर्य से उत्पन्न होकर सार्वणिक नामक मनु बनेंगे और वैश्य को ज्ञान प्राप्त देंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वह देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकजन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इस परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा। महर्षि मेधा जी की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत गिलानी हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रस से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट करने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सार्वणिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात हुए। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे सभी मनोरथ पूरे होते हैं, दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश होता है, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती पाठ की यह पवित्र यात्रा यहीं पूर्ण होती है। माँ दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। यदि आपको यह पाठ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। माँ भगवती का आशीर्वाद सदा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।